अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट ईयर एग्जामिनेशन बताऊंगी। बहुत ही ईजी और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो ईयर एग्जामिनेशन करनी होती है उसमें बताना कुछ भी नहीं होता आपने एग्जामिनर को, आपने बस खुद परफॉर्म करनी होती है और वो आपको जज कर रहा होता है आपके स्टेप्स की बेसिस पे। तो सबसे पहले आपने सीटिंग करनी है। एक जो पेशेंट आपके पास आएगा आपने उसको क्रॉस लेग पोजीशन में बिठाना है। आपके सामने पेशेंट बैठा है, आपने उसको कहना है कि अपनी दोनों टांगे जोड़ लें, लाइक आपकी उसकी दोनों नीज टकरानी चाहिए और आपने उसको अपने दूसरे साइड पे टर्न कर देना है, अपोजिट साइड पे जहाँ का आपने ईयर को एग्जामिन करना है। उसके बाद एक्सपोजर कराना है प्रॉपर तरीके से। अगर उसने कोई स्कार्फ या दुपट्टा पहना हुआ है तो वो पूरा रिमूव करवाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने लगा लेनी है अपनी हेडलाइट। हेडलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेडलाइट नहीं लगाओ तो नंबर नहीं मिलते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हर एग्जामिनेशन में होता है, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आपने उसका पूरा चेक करना है कि उसका पिन्ना, लोब्यूल, उसका पूरा प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर एरिया में कोई स्वेलिंग, किसी किस्म की कोई सिस्टिक या कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई क्रस्टिंग तो नहीं हुई हुई। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है इंस्पेक्शन में। उसके बाद पाल्पेशन यानी आपने यूं टच कर करके पेशेंट के ईयर को चेक करना है। पाल्पेशन के लिए कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, लाइक आपने ट्रैगस चेक करना है, आपने पिन्ना चेक करना है, लोब्यूल, एंटी हेलिक्स, मेस्टॉइड और मेस्टॉइड टिप। लेकिन आपने पूरे एयर को ऐसे ऐसे पाल्पेट करके चेक करना है। ऊपर वाले एरिया को करना है, पूरे लोब्यूल को करना है, आपने पूरे पिन्ना को करना है। इसके अलावा आपने प्री ऑरिकुलर और पोस्ट ऑरिकुलर एरिया को भी करना है। मतलब आपने ट्रैगस को भी यूँ आगे पीछे करके चेक करना है और आपने फिर ईयर आगे की तरफ टर्न करके पीछे वाले एरिया पे भी अच्छी तरीके से पैल्पेशन करनी है, पूरी पैल्पेशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करनी है अपनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक विद ऑटोस्कोप एंड विद स्पेकुलम एंड विदाउट स्पेकुलम। सबसे पहले आपने विदाउट स्पेकुलम करनी है। आपने अपवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिट्रैक्ट करना है। जब आप अपवर्ड, बैकवर्ड और लेटरली रिट्रैक्ट करते हैं तो आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नजर आती है, क्योंकि जो नेचुरली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो मीडियली टर्न होती है, तो हम उसको लेटरली खींचना पड़ता है उसको प्रॉपर देखने के लिए। जब हम उसको देखेंगे, हेडलाइट लगी हुई होगी, हम लोगों ने देख लेना है। देखना क्या उसमें, हमने देखना कि अंदर कोई पॉलिप फॉर्मेशन तो नहीं हुई हुई, बल्जिंग तो नहीं हुई हुई, और आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका कलर नॉर्मली पेल होता है, तो पेल है या रेडिश तो नहीं हुआ हुआ, किसी किस्म की परफोरेशन तो नहीं हुई हुई। परफोरेशन हुई हुई तो आपने कमेंट करना होता है कि सेंट्रल है या मार्जिनल है, क्योंकि आपको पता है एक्यूट और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया और उनके टाइप्स में ये चीज़ें डिफरेंस होती हैं, ठीक है। खैर, तो एक तरीके से आपने ये सारी बातें बतानी है। वैक्स है तो वैक्स का भी बता देना है और ये सारी बातें आपने बतानी है। फ्लूइड डिस्चार्ज, अगर फ्लूइड डिस्चार्ज है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रोब होना चाहिए। प्रोब की पिक्चर मैं इसमें डाल दूंगी। प्रोब होना चाहिए, प्रोब के ऊपर कॉटन लपेट के आपने पहले डिस्चार्ज पूरा साफ़ करना होता है, उसके बाद आपने देखना होता है, ठीक है। स्पेकुलम पकड़ और फिर होती है विद स्पेकुलम। अब विद स्पेकुलम, स्पेकुलम की भी पिक्चर आपको मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो कान आप चेक कर रहे हैं, लाइक अगर आप लेफ्ट कान चेक कर रहे हैं ना, तो आपने स्पेकुलम लेफ्ट से होल्ड करना है, आपने राइट से होल्ड नहीं करना है, क्योंकि बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं, पकड़े दूसरी तरीके से होते हैं और चेक किसी और से करना है। आपने पकड़ना है अपने अपोजिट हैंड से, रिट्रैक्ट करना है ईयर को और चेक करना है विद द इप्सिलेटरल हैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर स्पेकुलम डाल के, स्पेकुलम मुख्तलिफ साइजेस में आते हैं, आपने अपने हिसाब से, बच्चा है तो छोटा वाला, और इस हिसाब से आपने स्पेकुलम डाल के पूरी दोबारा से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही देखनी होती है और यही सारी बातें नोट डाउन करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप हमारी सेटिंग में पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहीं कहीं नहीं भी पढ़ा होता, लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जामिनर पूछे तो आपने बताना है कि इसके बाद हमने ऑटोस्कोप से चेक करना है। ऑटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी पिक्चर भी आपको मिल जाएगी इसमें वीडियो में इंशाल्लाह। और इसके लिए आपको पहले हेडलाइट ऑफ कर देनी है। जब आप हेडलाइट ऑफ कर देंगे तो आपकी जो ऑटोस्कोप है वो आपने एयर के अंदर स्पेकुलम की तरह इंसर्ट करना है, और उसके बाद में छोटा सा अंदर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर क्या जो है ना अंदर चल रहा है। स्क्रीन नहीं होती, लाइक वो छोटा सा एरिया होता है, उसके अंदर आपने आँख डाल के अपनी देखना होता है, दोबारा वही सारी चीज़ें देखनी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह। और फिर आपने करवाना है वेजल्वा मैन्यूअर। वेजल्वा मैन्यूअर क्या होता है, अपने पेशेंट को बोलना है अपनी नाक बंद करें, मुंह में हवा भरें, और मतलब मुंह में फुल हवा भरना है, आपने गालें अपनी फुला लेनी है और आपने हवा बाहर नहीं निकालनी। जब ये होगा ना तो यूस्टेशन ट्यूब जो है वो आपकी खुल जाएगी। जब यूस्टेशन ट्यूब खुल जाएगी तो वहाँ से एयर पूरी मिडल एयर कैविटी में चल जाएगी और आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को नॉर्मली बल्ज आउट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अंदर डिजीज़ है, कोई ग्लू एयर है, इफ्यूजन हुई हुई है, कोई आपकी पस पड़ी हुई है अंदर किस तरीके की, तो वो बल्ज आउट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम वेजल्वा मैन्यूअर करवाते हैं। आखिर में आपने ये टेस्ट लाजमी कराने। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में आपको पता है 2 टेस्ट आ जाते हैं, वेबर टेस्ट आ जाता है और एक रीनीस टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके लिए आपको एक ट्यूनिक फॉर्क चाहिए होता है। ट्यूनिक फॉर्क जो होता है उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आती हैं, आपने यूज़ करना है 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब कोई पूछे 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला क्यों यूज़ करना है, तो क्योंकि उससे कम वाले जो होते हैं उनका डिके बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है वाइब्रेशंस का। दूसरा, उनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से बोन वाइब्रेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हमें 512 ज़्यादा सूट करता है, तो इसलिए हम 512 यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने अपनी कोनी पे, अपनी नीज़ पे या कोई भी हार्ड एरिया पे
उसको वाइब्रेट लाइक उसको स्ट्राइक करना है, उसमें वाइब्रेशंस आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप 2 दफ़ा वाइब्रेट करवा लें तो आपने फिर उसको पकड़ना है, उसकी इस तरीके से उसकी वाइब्रेशंस को बंद करनी है और फिर दोबारा स्ट्राइक करना है। अगर आप 2-2 दफ़ा करा लेंगे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। आपने एक ही दफ़ा उसको स्ट्राइक करना है। उसके बाद क्या करना है, रिनीस टेस्ट होता है और वेबर टेस्ट होता है। आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा। रिनीस टेस्ट में क्या होता है कि हम एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन की कंपैरिजन कर रहे होते हैं। पेशेंट के जो है कान के पीछे मेस्टॉइड एरिया पे आपने ट्यूनिंग फॉर्क का पीछे वाला जो एरिया होता है वो रखना है, बोन कंडक्शन होगी। जब वो बोलेगा ख़त्म हो गई है तो फ़ौरन से परपेंडिकुलर पैरेलल में क्या फ़र्क होता है, ये पेशेंट का कान है तो अगर ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क इस तरीके का तो हमने ऐसे नहीं रख देना है कान के सामने, आपने ऐसे रखना है कान के सामने, ये वाला हिस्सा कान को फिक्स करना चाहिए। परपेंडिकुलर में आपने ट्यूनिंग फॉर्क रखना है और एयर कंडक्शन चेक करनी है। अगर उसको उस वक्त आवाज़ आ रही हो यानी एयर कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन यानी कि नॉर्मल टेस्ट है। अगर नहीं आ रही होगी उसको आवाज़ यानी कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। ठीक है, खैर उसकी डिटेल में अभी ना ही जाए तो बेहतर है। तो वेबर टेस्ट कराते हैं, उसमें लेटरलाइजेशन देखते हैं। लेटरलाइजेशन के लिए एक याद रखने कि लेटरलाइज हो रहा है, अगर वैसे तो नॉर्मल मिड में उसको ज़्यादा वर्टेक्स पे ज़्यादा जो है ना साउंड आएगी। अगर लेटरलाइज हो रहा है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में बैड साइड पे लेटरलाइज होता है और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में गुड साइड पे लेटरलाइज होता है। तो आप इससे असेस कर सकते हैं कि कहाँ क्या आपके रिजल्ट्स हैं ट्यूनिंग फॉर्क के। उसके बाद ABC और शॉबर टेस्ट कराते हैं। इन दोनों में फ़र्क है कि इसमें ट्रैगस खुला हुआ होता है, इसमें ट्रैगस ऑक्लूड करना होता है। फ़र्क होता बस ये है कि पेशेंट के कान पे आपने रखना है अपना ट्यूनिंग फॉर्क से पूछने वाइब्रेशन जब खत्म हो जाए तो बता देना। जब वो बताया कि ख़त्म हो गई फिर आपने अपने ऊपर चेक करना है, कंपेयर करना। अच्छा वाकई ख़त्म हो गई तो मतलब नॉर्मल है। शॉर्ट एंड है अगर मतलब उसकी जल्दी ख़त्म हो गई है तो फिर क्या है आपका, तो फिर आपका शॉर्ट एंड है आपका तो आपकी होती है सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस, क्योंकि बोन कंडक्शन ऑब्वियसली सेंसी न्यूरल से ही असेस होती है। और अगर लेंथन है तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। ठीक है, शॉबर टेस्ट और ABC टेस्ट। उसके बाद विस्पर टेस्ट। पेशेंट के एक कान के आगे आपने उसको इंगेज करना है, ठीक है, एक कान को, और दूसरे साइड पे आप हाथ भी रख सकते हैं और दूसरे साइड पे आपने विस्पर करना है। कुछ भी आराम से बोलें, क्या कर रही हो, ऐसे कुछ भी बोलें आप, और उसने बस बताना है कि आपने क्या बोला, यानी उसको सही सुनाई दे रहा है या नहीं। उसके बाद कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो एयर से डायरेक्ट बल्कि डायरेक्ट भी हैं। वेस्टिबुलर आपने चेक करना, आपको होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, आर्ट्रिकल, सेक्यूल, इनकी फंक्शन को असेस करने के लिए वेस्टिबुलर फंक्शन चेक करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट कहते हैं अपने जूते और मोज़े उतार के खड़े हो जाओ और आंखें बंद कर लो। अगर पेशेंट स्टेबलाइज है तो यानी वेस्टिबुलर फंक्शन परफेक्ट काम करे। अगर उसमें अनस्टेबिलिटी है या वो एक साइड पे लेटरलाइज हो रहा है, गिर रहा है, यानी कि उसके किसी साइड पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद हमें निस्टिग्मस चेक करना होता है, आंखों की मूवमेंट, वो भी सब क्योंकि वर्टाइगो वगैरह वाली डिजीज़ में निस्टिग्मस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिनियर्स डिजीज़ वगैरह में। तो निस्टिग्मस टेस्ट करने के लिए हम फिस्चुलर टेस्ट करते हैं। पेशेंट के ट्रैगर्स को 2-3 दफ़ा खुल बंद करेंगे और उसकी आंखों पे गौर करेंगे। जिस साइड पे क्विक निस्टिग्मस होगी यानी उस साइड में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद वेस्टिबुलर हो गया और सेरिबेलम के हमने फंक्शंस असेस करने हैं कि सेरिबेलम प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके लिए डिसडायडोकाइनेज पेशेंट को बोले जल्दी जल्दी यूँ करो, या फिंगर नोज टेस्ट के अपनी फिंगर जो है वो नोज़ पे लगा के मेरी फिंगर से टच करो जल्दी जल्दी। या फिर हम ये भी करवा सकते हैं कि उसको बोलें जल्दी से चलो और फ़ौरन से मुड़ के वापस आ जाओ, यानी उसके जो सारे रिफ्लेक्सेस वगैरह हैं, मूवमेंट्स हैं, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ हमने चेक करना होता है सेरिब्रल में। ठीक है, ओके। उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप फेशियल नर्व भी असेस करें। फेशियल नर्व क्योंकि आपको पता है आपके इंटरनल एकॉस्टिक मीटस में होती है और वहाँ से फिर वो ब्रांचेस दे रही होती है, तो इसका फंक्शन चेक करना बहुत ज़रूरी है फेशियल नर्व का। फेशियल नर्व का चेक करने के लिए बहुत सिंपल है, हम फ्योरिंग चेक करेंगे फोरहेड पे, उसके बल पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे, हम उसको बोलेंगे अपने मुंह में हवा भर लो, फिर हम पिंच करेंगे कि उसका बक्सीनेटर मसल्स किस तरीके से काम करें। फेशियल एक्सप्रेशंस देख लेंगे, आइज़ क्लोज करने का बोलेंगे और आइज़ ओपन करेंगे तो बोलेंगे कि हमें खोलने नहीं देना आपने आँखें, और अगर आइज़ ओपन नहीं हो रही है इसका मतलब उसको ऑर्बिक्युलरिस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है मसल। ठीक है, इस तरीके से इसके सारे मसल्स के एक्सप्रेशंस वगैरह चेक कर लेंगे तो इस तरीके से फेशियल नर्व हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमें चेक करनी है आई मूवमेंट्स। आई मूवमेंट्स के लिए वही सब है कि आपने अपने उसको बोलना है कि अपना हेड नहीं मूव करना और आपने फिंगर को फॉलो करना है। फिंगर के लिए आपने वही अपना एच साइन या कुछ भी इस तरीके से बनाना है, इसमें सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक जो है ना वो हम सब चेक करेंगे। इस तरीके से आई मूवमेंट्स भी चेक हो गई। कुछ डॉक्टर्स या कुछ टीचर जो हैं वो थ्रॉट की एग्जामिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे होते हैं कि थ्रॉट क्यों नहीं चेक किया, तो थ्रॉट भी आपने चेक करना है। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, आप एक जनरल सा ओवरव्यू ले लें, उसमें आप बोलें पेशेंट को खोलें, मुंह खोलें, मतलब इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी वगैरह की तरफ नहीं जाना, बट ये सब करना बहुत ज़रूरी है। और दैट्स इट, आई होप आपको सब समझ आ गया हो। बहुत शुक्रिया।